क्या आप जानते हैं किस तरीके की मिट्टी से ये सीड बॉल्स, सीड बम या फिर सीड लड्डू तैयार किए जाते हैं, जिससे कि जब बारिश हो तो जो इनमें बीज है वो 100% ग्रो हो। इसके अलावा बिना मिट्टी के यूज़ के भी हम तैयार कर सकते हैं ये सीड बॉल। ये भी ग्रो 100% होता है। तो आपको दोनों तरीके से बताएंगे आज सीड बॉल बनाना, और इन सीड बॉल्स के फ़ायदे, कितने दिन इनको स्टोर करके रख सकते हैं, और इसके साथ ही आप किस जगह पर कौन से पेड़ का सीड ग्रो करें, किस सीड बॉल को फेंकें, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, पेड़ों को लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो गर्मी जैसी इस बार बढ़ी है, इससे ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएगी। सीड बॉल का एक ये फ़ायदा है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड बॉल तैयार कर लेते हैं, चाहे वो मिट्टी से तैयार करें और चाहे बिना मिट्टी के तैयार करें, दोनों ही सीड बॉल को आप स्टोर कर सकते हैं। इन सीड बॉल में से ना तो ये सीड ख़राब होंगे, ना ये चींटियाँ खाएंगी, ना ही ये गिलहरियाँ काटेंगी, और ना ये सीड जो हैं वो चिड़ियों के द्वारा ख़राब किए जाएंगे, खाए जाएंगे। तो ये काफ़ी दिनों तक, 2 से 3 साल तक आप इन सीड बॉल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अब इन सीड बॉल्स के लिए आपको सॉइल चाहिए होगी। इसके साथ ही कौन सी मिट्टी इसमें बिल्कुल सही रहती है, और क्या इसके साथ, मिट्टी के साथ साथ आपको और क्या चाहिए होगा सीड बॉल बनाने के लिए, वो आपके साथ अभी शेयर करेंगे। पहले आपको बीज बताते हैं, किन बीजों को आपको लेना है। आप जो बीज, आप सड़क के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं बड़े बड़े, उन पेड़ों को लीजिए। हमें जो सब्जी के बीज या फिर कोई झाड़ी जो होती हैं उनके बीज नहीं लेने हैं। ऑक्सीजन पेड़ जो होते हैं, जैसे कि नीम, पीपल, बरगद, जामुन, आजकल आम आ रहे हैं, लीची है, इन फलों के बीज आप इकट्ठे कर लीजिए। इनसे तैयार कर लीजिए आप सीड बॉल। या फिर आप कहीं बाहर सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, तब आपको पार्क में या फिर सड़क के किनारे अगर बीज पड़े हुए दिखाई देते हैं, आप उनको ले सकते हैं। ये देखिए, अमलतास, गुलमोहर, किन्हीं भी बड़े बड़े पेड़ों के बीजों को आप इकट्ठा करिए और उनसे सीड बॉल तैयार करिए। सीड बॉल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आपको कहीं दिखाई दे, कहीं पेड़ कम है, तो चलती हुई ट्रेन से, चलती हुई बस से, चलती हुई कार से या फिर बाइक से भी आप इन बॉल्स को बहुत दूर तक फेंक देंगे। और जिस मिट्टी में हम आपको बता रहे हैं इनको लगाना, बनाना है इन बीजों को, जिस तरीके से, ये फूटेंगे भी नहीं। और जब बारिश आएगी, जैसे ही मिट्टी में नमी होगी, ये बीज ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जब ये होंगे बीज, तब इनको ना तो कोई पशु पक्षी भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही इनको कोई खाएगा, और इनमें से प्लांट जो है वो 100% ग्रो होगा। तो और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जिस जगह रहते हैं, जैसे अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं, तो जो आपके यहाँ के लोकल प्लांट हैं, पेड़ हैं, वैसे नीम, बरगद, पाकड़, जामुन, आम, ये तो हर जगह ग्रो हो जाते हैं। उसके अलावा जो आपके यहाँ के लोकल ट्रीज़ हैं, उनको आप ग्रो करने की ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि आपके यहाँ की जलवायु वैसी है। तो और जो उत्तर भारत में रहते हैं, तो वो जो आपके यहाँ जैसी जलवायु है, उस तरीके के पेड़ों को आप अपने यहाँ उगाइए। तो इस पेड़ों को, इन सीड बॉल्स को जो तैयार करने के लिए, बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, वो आपको चाहिए काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको बिल्कुल छान लेनी है, जिससे कि इसमें कंकड़ ना रहे। अगर कंकड़ आ जाएगा बीज के ऊपर तो बीज ग्रो नहीं होगा। आपको छान कर बिल्कुल इसको चिकना कर लेना है, इस तरीके से इसमें कंकड़ बिल्कुल निकाल देने हैं आपको छाट कर। और उसके बाद आपको लेनी है ये वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। दोनों को बराबर बराबर आपको रखना है, और इन दोनों को मिक्स करके आपको जिस तरीके से आटा हम गूंथते हैं, उस तरीके से एक तैयार कर लेना है, आटे जैसा बना लेना है, जैसे कि इनका एक अच्छा सा लड्डू सा बनने लगे। देखिए, इस तरीके से ये बनने लगता है, लड्डू जैसा बन जाता है। और इसके बाद आपको करना ये है, इसमें आपको एक बनाना है, और इसमें आपको बीज रखना है। आप किसी भी चीज़ का बीज ले लीजिए। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, नीम, जामुन, पाकड़, जैसे कि ये देखिए कचनार है, कचनार का आपने देखा होगा, फूल भी होते हैं और बहुत सुंदर पेड़ भी लगता है। कचनार के नीचे आपको मिल जाएंगे ये, और इस तरीके से आप इनको तैयार कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन गया। और इनको छाँव में सुखा लीजिए, इनको आपने धूप में नहीं सुखाना। धूप में ये आपके क्रैक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी रखेंगे तो ये टूटेंगे नहीं 100%। तो इस तरीके से आप ये मिट्टी से तैयार कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को, मिट्टी और कंपोस्ट को, आपको बराबर बराबर रखना है। और दूसरा ये तरीका है ये सीड बनाने का, जिसमें मिट्टी का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं उनको मिट्टी से एलर्जी है,
मिट्टी नहीं छू सकते वो भी इस तरीके से बना सकते हैं ये सीड बॉल्स या सीड लड्डू। तो देखिए इसके लिए आपको चाहिए टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को आप पानी में भिगाइए, सिंपल पेपर को भी भिगा सकते हैं। और पेपर को पानी में भिगाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत जल्दी आप जो ये है गल जाता है, और इसमें आप बीज को रख के इस तरीके से ये बॉल बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी ये बॉल, और बिना मिट्टी के भी तैयार हो जाएगी। आपको मिट्टी भी लाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बीज इकट्ठे कर लीजिए और इस तरीके से बॉल पेपर को भिगाकर, पेपर मैश से या फिर ये टिश्यू पेपर को भिगाकर बॉल तैयार करिए, और आपका ये सीड बॉल जो है वो तैयार हो जाएगा। इन बॉलों को आप कहीं आते जाते इनको फेंक दीजिए, पेड़ इनमें से ग्रो हो जाएगा, आप उस जगह पर जाएंगे भी नहीं, और आप एक धरती माँ को हरा भरा बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करेंगे, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो इस तरीके से आप ये सीड बॉल बनाइए। पेपर से, टिश्यू पेपर से बॉल बनाना बहुत आसान है। आप एक बार बनाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।